क्या नाम है आपका? कृष्णु महाजन। उम्र कितनी? 10 ईयर्स। कितनी क्लास स्कूल में पढ़ते हो? मैं दून इंटरनेशनल स्कूल गुरदासपुर पंजाब में पढ़ता हूँ और मैं 5th स्टैंडर्ड में। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आपको सम्मानित किया जा रहा था तब क्या चल रहा था मन में? अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था कि वीर गाथा में यही पेंटिंग क्यों चुनी आपने? क्योंकि जब इनकी जो मदर थी, ये जब वॉर मेमोरियल में गए थे, तो फिर जब इन्होंने अपने सन का जब नाम पढ़ा था उस ब्रिक पे, तब वो नीचे गिर के रोने ही लग गए थे, वो बेहोशी हो गए थे। हाँ। तो फिर ये इससे मेरे को मोटिवेशन मिली, तो फिर मैं इनकी ड्राइंग भी बना दी थी। कितनी देर से करते हो आप ये पेंटिंग? कब से करते करते आ रहे हो? मैं जब 4-5 ईयर्स का था तब से स्टार्ट कर दिया। क्या सपना है आगे जाकर, क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ऑफिशियल। ये 10 साल का बच्चा है, तो ये मेरा छोटा बेटा है, बड़ा भी इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो जब से ये छोटा ही था तब से पेंटिंग करनी इसने शुरू कर दी थी। कोई भी पेपर मिला उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर दिया, कुछ बना दिया। तो इसकी जब 3-4 महीने पहले स्कूल में एग्जीबिशन लगी थी, तो हमने 30 to 35 पेंटिंग्स इसकी फ्रेम करा के स्कूल में भेजी, जिसमें से इसने 25-26 पेंटिंग्स इसकी सेल हो गई थी। और इससे इतना मोटिवेट होके तो ये और मोटिवेशन इसको मिली थी वहाँ से भी पेंटिंग के बारे में। तो जब इसने ये वाली पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था, तो ये ड्रॉ करने के बाद इसने हमें ये स्कूल से ही पता चला था कि ऐसा ऐसा कंपटीशन हो रहा है जी वीर गाथा का, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव था। तो स्कूल ने हमारी ये पेंटिंग भेजी थी सीबीएसई को, जो नेशनल लेवल पे जाके इसकी प्रथम स्थान पे आई है। तो 2,31,000 स्कूलों ने कम्पीट किया था, जिसमें 1,71,00,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 100 बच्चे इन्होंने, जो टॉप 100 थे वो निकाले थे, उनमें से ये एक है और अपनी कैटेगरी में फर्स्ट है, जो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट किया इसने। और मैं तो ये कहूँगा हमारी घर की पीढ़ी है, जो हमारी दाद का साइड और नान का साइड, ऐसा बच्चा कोई हुआ ही नहीं जिसने हमें नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर दिया है। माँ बाप का बड़ा रोल रहता है, लेकिन स्कूल का क्या रोल मानते हैं? क्योंकि स्कूल में अक्सर बच्चा ज़्यादा टाइम बिताता है, तो स्कूल का कितना बड़ा रोल है? सर स्कूल ना होता तो हमें पता ही नहीं चलना था ये कंपटीशन है कि नहीं है। इसको शौक कैसे पड़ा था? कैसे ये पेंटिंग करने में लगा? कैसे इसको इंटरेस्ट पड़ा? सर ये तो गॉड गिफ्टेड ही है कि जब ये बहुत छोटा था तब से ही कर रहे हैं। और मतलब कि कोई भी टी शर्ट किसी ने कुछ भी डाला हो तो ही कैन ड्रॉ इट वेरी वेल। टी शर्ट को देके ही उसका डिज़ाइन अपने पेपर पे निकाल लेता था। पेपर पे। तो इसके टीचर्स, इसकी जो टीचर्स, स्कूल के टीचर्स हैं, बाकी टीचर्स हैं जिनसे सीखता है, ऑनलाइन टीचर्स हैं, लोकल टीचर्स हैं, उन सब के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। ये जो बच्चा कंपटीशन जीत गया है, कौन सा कंपटीशन और किनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया? ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता थी वीर गाथा और चौथी बार मनाई गई है ये। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस विद्यालय का एक छात्र जो छोटी सी क्लास में, क्लास 5 में पढ़ता है, वो हज़ारों लाखों लोगों में compete करके, उनके साथ प्रतियोगी एक बन के अपने आप को आउटशाइन कर पाया है, इस स्टेज पे ले पाया है कि वो पूरे राष्ट्र में, जो भारत है हमारा, जिसमें जनसंख्या का आपको पता ही है, और जो 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था है, मुझे भारतीय होने का गर्व है कि वो ऐसे नन्हे बाल कलाकारों को, उनकी प्रतिभा को पहचानने में मदद करते हैं और उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन सारे साल भर करते रहते हैं। तो ये प्रायोजन बेसिकली सीबीएसई की तरफ से किया गया था और उनका ये मानना है कि पढ़ाई में ही नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को अलग अलग तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए, उनको मंच दिया जाना चाहिए, वो चाहे मास मीडिया हो, चाहे ड्राइंग पेंटिंग हो, चाहे कविता लेखन के द्वारा हो। हमें उन्हें कैसे भी करके प्रोत्साहित करके उनमें जो दबी हुई जो कला है उसको पनपने के लिए हेल्प करना है और उसके लिए सीबीएसई का बहुत अच्छा प्रावधान है और उसी की वजह से ये वीर गाथा। और सबसे अच्छी बात है कि इतने हज़ारों लाखों लोगों की तादाद में जब इसका सम्मान किया गया, आरडी, विच इज़ रियली अ ग्रेट थिंग, रिपब्लिक डे कैंप में जाना और अपने आप को वहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसको एक ब्लेज़र दिया गया है जिसमें वीर गाथा लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये एक खुद में एक सम्मान की बात है। आप देख सकते हैं ये अब
इसके लिए सच में एक गर्व की बात है। सिर्फ इसके लिए नहीं, हम सभी लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि ये बच्चा अपनी मेहनत से उस लेवल तक, माँ बाप की सहायता से, टीचर्स की सहायता से, मैनेजमेंट के सपोर्ट से इतना आगे बढ़ पाया। तो मैं रियली ऋणी हूँ सीबीएसई के, जो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने में और जानने में हमको मदद करते हैं। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਰਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਮ ਡੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ।